चौथे चरण में 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम पर कैद। देश की 17 करोड़ 70 लाख जनता ने चुन लिया अपना नेता। चौथे चरण की कम वोटिंग से किस पार्टी को होगा नुकसान? लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 96 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान में उतरे 1717 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इन 96 सीटों में आंध्र प्रदेश की 25 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीट और ओडिशा की 4 सीट, साथ साथ जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई है। चौथे चरण में कई बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में उतरे थे और उनकी किस्मत पर जनता ने अपना फैसला कर दिया है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओवैसी, अधीर रंजन चौधरी, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, वहीं खीरी से केंद्रीय मंत्री टेनी समेत कई सारे केंद्रीय मंत्री भी इस बार मैदान में थे। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, वहीं तीसरे चरण में 65.68% और आज चौथे चरण में मतदान लगभग 63% हुआ है। जब फाइनल आंकड़े जब चुनाव आयोग दे तो हो सकता है इसमें 1 से 2% का अंतर देखा जा सकता है। अगर 2019 और 2024 की तुलना की जाए तो ये आंकड़े काफ़ी कम हैं। चलिए आपको मैं चरण के हिसाब से तीनों चौथे चरण के आंकड़े बता देता हूँ। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 2019 में 69.96% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में ये 66.14% रह गया, यानी लगभग 3% कम मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 2019 में 70.09% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में दूसरे चरण में 66.71%, यहाँ पर भी लगभग 3% वोटिंग कम हुई थी। अगर बात करें तीसरे चरण की तो यहाँ पर 66.89% 2019 में मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 65.68%। अगर बात करें चौथे चरण की तो चौथे चरण में 2019 में 69.12% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में ये मतदान का आंकड़ा गिरकर 63% रह गया है। हो सकता है जब चुनाव आयोग फाइनल आंकड़े जारी करे तो इसमें 1 से 2% का बदलाव हो जाए, लेकिन मोटा मोटा जो एक आंकड़ा जिला से निकल के आया वो यही है। 10 राज्यों में तो वोटिंग हुई है, लेकिन किस राज्य में कितनी वोटिंग हुई है, कहां सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, सब आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। वहां 76.02% वोटिंग हुई है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जो पिछले 3 चरण में काफ़ी कम वोटिंग हुई थी। इस बार वहां पर वोटिंग बढ़ गई है, वो हो गई 69.02%। अगर बात करें नंबर 3 की तो यहाँ आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर है 68.20% और यहाँ पर इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है। इसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का। उड़ीसा में हुई है वोटिंग 64.23%। इसके बाद झारखंड, जहाँ हुई है 63.88%। अगर बात करें तेलंगाना की तो यहाँ पर 61.56% और उत्तर प्रदेश में इस बार वोटिंग थोड़ी बढ़ी है, अब हो गया है 58%। बिहार की बात की जाए तो 55.92%। महाराष्ट्र में फिर कम हुई है 52.93%। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस बार जम्मू कश्मीर में 2019 की तुलना में थोड़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ही शर्मनाक है, बहुत कम है, यह है 36.88%। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग दर्ज की गई थी। चौथे चरण में ये वोटिंग का परसेंटेज पहुंच गया 63% के आसपास। चारों चरणों में 2019 की तुलना में भारी गिरावट देखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस कम वोटिंग से किसे घाटा होगा? पुराने जो आंकड़े हैं, पुराने जो चुनाव के इतिहास है, अगर उसकी माने तो कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध माना जाता है। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले थे। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई थी तब 4 बार सरकार बदल गई थी, वहीं 1 बार सत्ताधारी दल ने वापसी की थी, यानी ये भाजपा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।